परसों आपके द्वारा दोनों भाइयों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नारद ये क्या कहते हो? कंस को कह के आए हो कि आपके द्वारा कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हो, मुझसे कहते हो कि मरा हुआ देखना चाहता हूं। बोले सरकार, जो युद्ध जीव को बुद्धत्व प्रदान करे, मैं चाहता हूं वो युद्ध प्रत्येक परिवार में हो, जिससे जीव को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, चैतन्यता जागृत हो जाए। ठीक है, तुम्हारी कामना सिद्ध करूंगा। कंस विचार करने लगा, कैसे बुलाऊं? अक्रूर जी को भेजा। श्री अक्रूर जी महाराज आए। श्री ठाकुर जी रास्ते में मिल गए। भगवान लिपट गए अक्रूर जी से। काका आए गए, काका आ गए, काका आए गए। अक्रूर जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा। गोविंद, आपकी यही लीला निराली है। आप किसी को काका तो किसी को काकी, किसी को पिता तो किसी को माता, किसी को बंधु तो किसी को सखा। सत्यता तो यह है, जगत के पिता और पति आप ही हो। यह सत्य बात है। कैसे आना हुआ? बोले सरकार, क्या बताऊं? यूं तो कंस बहुत क्रूर है, लेकिन उसने संधि के निमित्त मुझे आपके पास भेजा है। उसने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें आप दोनों भाइयों को बुलाया है। आप कृपा करके पधारे। सरकार, मैं यह भी जानता हूं वो संधि के उद्देश्य नहीं, क्रूर है। आपको मृत्यु प्रदान करने के लिए उसने बुलाया, पर यदि मैं न आता तो मुझे प्राण दंड दे देता, इसलिए मैं आ गया। आपको जैसा अनुकूल लगे वैसा करें। भगवान ने कहा, सुनो, मुझे ये बात कह दी सो कह दी। कृपा करके यह बात बाबा नंद मैया यशोदा को मत कह देना। अक्रूर जी महाराज को लेकर के कृष्ण बलराम दोनों भाई पहुंचे। बाबा नंद मैया यशोदा ने आतिथ्य किया है, आदर सत्कार किया। पता चली कि कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेने आए हैं। मैया यशोदा ने बड़ी प्यारी बात कही, ले अक्रूर, तुम कैसे आ गए? तुम्हें यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो तुम ले जाओ। यदि ब्रज के किसी भी व्यक्ति की प्राण की कामना है तो ले जा सकते हैं, लेकिन ब्रज के प्राणों से भी प्रिय है गोविंद, ये कैसे जा सकते हैं? गोविंद मचल गए, मां कब तक रहूंगा? कभी तो बाहर निकलूंगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों। लाला तू ना जाने, कंस अत्यंत क्रूर असुर है, तो को मित्रता के उद्देश्य से बुलाए रहे हो है। तो जब तू जाएगो लाला तो धोखे से तेरी हत्या कर देगो। अत्यंत निकृष्ट जीव है कंस। भैया तू चिंता ना कर, मैं जाऊंगो, कल परसों लौट आऊंगो। मैया यशोदा समझ गई, गोविंद मचल गए, मानेंगे नहीं। मक्खन तैयार किया। ब्रज में बात आग की तरह से फैल गई। राती रात में लाखों लाख ब्रजवासी ब्रजांगनाएं एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के सबने प्रातःकाल जब श्री ठाकुर जी चलने के लिए उद्यत हुए, आकर के रथ के सामने लेट गए। भगवान ने सबको वचन दिया, मैं निश्चित वापस आऊंगा। गोपियों को समझाया, श्री जी को समझाया, राधा रानी को। रथ पर विराजमान हुए, जाने लगे। रोते बिलखते हुए ब्रजवासियों को छोड़ करके श्री ठाकुर जी पधारे मथुरा में। रास्ते में अक्रूर जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, ये ठीक नहीं किया मैंने। रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़ करके कृष्ण आ गए। कृष्ण को कुछ हो गया तो मुझे बड़ा अपराध लगेगा। यमुना जी में स्नान कर रहे थे, वट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर गोविंद का दर्शन हो गया।
करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। समझ गए? एक कंस की कौन कहे 1000 कंस आ जाए तो भी कृष्ण का कुछ बाल बाका बिगाड़ नहीं सकते। विश्वास दृढ़ हो गया। श्री ठाकुर जी पहुंचे, पीछे से बाबा नंद ब्रजवासी पैदल पैदल आए। मेला देखने की तैयारी हुई, पर कैसे जाएं? मेला में तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके जाना पड़ता है ना। बढ़िया वस्त्र कहां से आवे? ब्रजवासी खाने के लिए अन्न नहीं, कहां से वस्त्र आवे? ब्रजवासियों ने कहा वस्त्र मिल जाता तो बड़ा सुख मिलता। लोग क्या कहेंगे? कंस मामा के भांजे कितने विपन्न हैं। महाराज जा रहे थे, रास्ते में एक धोबी पर दृष्टि पड़ी, वस्त्र धुल रहे थे। आग्रह किया, मामा जी थोड़ी समय के लिए वस्त्र दे दो। कौन हो तुम? बोले मेरा नाम है कृष्ण। अच्छा, शर्म नहीं आती? बन बन गाय चराने वाले, बेझर की रोटी खाने वाले। जो काम घंटे भर बाद महाराज हिराज कंस करने वाले, वो काम अभी मैं कर दूंगा। आवेश आ गया, दाऊ दादा ने एक लगाई खींच करके उद्धार कर दी ना, वस्त्र ले लिया। लेकिन वस्त्र महाराज कंस का। और बेचारे ब्रजवासी ऐसे दुबले पतले, और कंस समझिए कैसे होंगे। कंस के हाथ महाराज भुजाएं इतनी तगड़ी महाराज, जैसी ब्रजवासियों के कमर जैसे हैं वैसे उनकी भुजाएं। अब आप समझिए कैसे वस्त्र होंगे। ब्रजवासियों ने कहा लाला मुख को ऐसो लगे कि मामा कंस से सफाई कर्मी की आवश्यकता ना होगी, सड़क साफ करवे काजे, बस्तन पे हम साफ कर देंगे। क्या करें? बोले अगर ये सुंदर हो जाते तो अच्छा होता। एक दर्जी पर कृपा किया, वस्त्र सिल गए। और कछु? बोले हाँ लाला, इस सुंदर सुंदर वस्त्र पे तिलक और हो जाता तो आनंद हो जाता। महाराज एक स्त्री है जिसका नाम है सैरेंद्री, 3 जगह से टेढ़ी है। महाराज उसके हाथ का घिसा हुआ तिलक गोविंद को, कंस को अतिशय प्रिय है। भगवान ने कुब्जा से आग्रह किया, तिलक लिया है, ब्रजवासियों को लगाई, स्वयं भी धारण किया। चरण पे चरण रखे, घुटने को कमर में लगाया, हाथ को कंधे पर लगा के एक झटका दिया, सैरेंद्री सीधी हो गई, सुंदरी बन गई। बोले तिलक भी हो गया, वस्त्र भी हो गए, माला और मिल जाए। सुदामा नाम की माली पर कृपा करके माला धारण की, मथुरा की गलियों में भ्रमण करने लगे। मथुरा की नारियों ने, मथुरा के युवतियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने, वैष्णवों ने दर्शन किया। सब अलग अलग रूप में श्री ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। मल्ला नाम नृणाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। मथुरा की जो नारियां हैं, गोविंद उनको सखा के रूप में दिख रहे हैं। जो पुरुष हैं उनको मित्र के रूप में, जो वृद्ध बुजुर्ग हैं उनको पुत्र के रूप में, जो संत हैं उनको भगवान के रूप में, और जो असुर हैं गोविंद उनको काल के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोविंद को जो जिस दृष्टि से देख रहा है, गोविंद उनको वैसे ही दिख रहे हैं। जैसी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि बन जाएगी।